नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित की वर्कशीट क्रमांक 49। आज हम इस वर्कशीट के अंतर्गत सीखेंगे समांतर रेखा खींचना। किसी रेखा के बाहर स्थित बिंदु से हम एक समांतर रेखा की रचना करेंगे। कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक जो है रेखा एल खींचते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हम एक रेखा एल खींचेंगे। इसकी माप कुछ भी हो सकती है ना। ये हमने रेखा खींची है और इसका नाम हमने दिया है एल, ठीक है। ये रेखा एल हुई आपकी। अब इसके बाहर जो बिंदु है, मान लिया कि ये बिंदु है और इस बिंदु का नाम हमने दिया है ए, ठीक है। अब ए बिंदु से होती हुई है हमें समांतर रेखा खींचनी है। तो हम क्या करेंगे कि एक बिंदु जो बी है वह इस रेखा पर ले लेंगे, है ना। एल रेखा पर एक बिंदु हम बना लेते हैं कहीं पर भी और इसका नाम हमने दिया बी, ठीक है। ए बिंदु है और इसको बी दिया है। अब क्या करेंगे कि ए और बी बिंदु को हम मिला देंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने ए और बी बिंदु को मिला दिया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि हम एक चाप लेंगे, है ना। चाप कितने ले सकते हैं, ये इस प्रकार से हम एक चाप लेंगे, है ना। इसमें हमें कोई नापना नहीं है। और बी बिंदु को केंद्र मान करके, है ना, इस प्रकार से एक हम चाप खींचेंगे, ठीक है। अब इन कटान बिंदु का नाम हम दे देंगे, कह देंगे सी और डी। इस बिंदु का नाम हमने दिया सी और इस बिंदु का नाम दिया हमने डी, ठीक है। ये हमने दो बिंदु ले लिए हैं और इनका नाम भी दे दिया है सी और डी। अब क्या करेंगे कि हम ए को केंद्र मानते हुए, ये हमने ए को केंद्र माना है और इसे केंद्र मानते हुए एक चाप और खींचेंगे, है ना। इस प्रकार से ये चाप खींच दिया, ठीक है ना। और इसके भी हम दो बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु मान लिया हमने ये लिया है और एक बिंदु हमने ये लिया है। इसका नाम दिया हमने ई और इसका नाम दे दिया एफ, ठीक है ना। ई और एफ ये हमने नाम दे दिया है, हो गया ना। चलिए अब हम क्या करेंगे कि जो प्रकार का नुकीला सिरा है, ये वाला है ना सिरा है, इस सिरे को सी पर रखेंगे और पेंसिल की नोक को कहाँ रखेंगे, डी पर। यानी इस प्रकार से हमने यहाँ रखा सी पर और इसको मिला करके रखेंगे हम ऐसे, ये डी पर। देख रहे हो गया ना, ये सी पर और ये रखा हमने डी पर। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि इसी चाप को हमें खुला रखना है और एक चाप क्या करना है, ई और एफ पर काटना है। तो इसको यहाँ रखेंगे और इस प्रकार इसको हम काट देंगे, ठीक है ना। अब ये कटाई बिंदु है हमारा, ठीक है। ये हमने इस प्रकार से इसको काट दिया है। अब पहले थोड़ा सा ये कम था, इसको हम बढ़ा के ये, ठीक है। अब इस जो कटाई बिंदु हमारा है ये वाला, है ना, इस बिंदु से ए को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, है ना। इस प्रकार से इसको थोड़ा मिला लेंगे और हमने क्या किया, इस प्रकार से एक रेखा खींच दी, ठीक है। रेखा के दोनों सिरे नुकीले होते हैं क्योंकि रेखा दोनों ओर जो है असीमित रूप से विस्तारित होती है। तो ये जो है आपकी क्या हो गई। अब आपका जो कोण बना है, कौन सा कोण बना है, ए बी और सी, है ना। कोण ए बी और सी
ये ए बी सी। अब दूसरा कोण क्या है, बी ए ई, है ना, कोण बी ए ई, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों ये एकांतर कोण हैं, और एकांतर कोण हमेशा जो है बराबर होते हैं, है ना। अब एकांतर कोण बराबर है, इसलिए हम जो है लिख सकते हैं कि रेखा, इसका नाम हम दिया एल और इसका नाम दिया एम, तो रेखा एम, है ना, रेखा एल के समांतर है ना। अतः क्या हो जाएगा, समांतर चिन्ह इस प्रकार होगा, एम समांतर एल, इस प्रकार से, है ना। अब समांतर का मतलब क्या है कि दोनों के बीच का अंतर समान होता है, इसलिए इसका नाम है समांतर, ठीक है ना। सम धन अंतर, यानी दोनों का अंतर यानी बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, चाहे कहीं पर भी हम देख लें। तो इसको हम थोड़ा चेक भी कर लेते हैं, क्या सही है। देखिए अब यहाँ से यहाँ देख रहे हैं कि 3.5 सेंटीमीटर इसकी दूरी आ रही है। अब यही दूरी यहाँ ना चाहिए, आ रही ना, ये दूरी यहाँ भी आ रही है। कहीं पर रखेंगे, देखिए कहीं पर रखेंगे तो इसकी दूरी समान आ रही है, इसलिए ये हो गई समांतर रेखा है। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से हम जो है किसी बिंदु से एक समांतर रेखा की रचना कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम जो है कर लेते हैं वर्कशीट क्रमांक 50। इस वर्कशीट के अंतर्गत हम सीखेंगे बंद आकृतियों का अनुमानित क्षेत्रफल, है ना। आपके सामने यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। अब इसका एक अनुमानित क्षेत्रफल निकालते हैं। अब अनुमानित कैसे निकालेंगे, अब देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्राफ पेपर दिया गया है, और इस ग्राफ पेपर में देखिए ये खंड दिए गए हैं इस प्रकार से, ये खंड वर्गाकार हैं। अब यदि कोई आकृति इनमें बनी हुई है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की बनी हुई है ना, तो ये खंड पूर्ण है तो पूर्ण माना जाएगा, एक वर्ग इकाई हो जाएगी। लेकिन यदि आधा है और आधे से ज़्यादा है, यदि आधे से ज़्यादा है तो उसको हम क्या करेंगे, एक पूर्ण इकाई मान लेंगे, और आधे से कम है इसको छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से एक अनुमानित जो है क्षेत्रफल हम ग्राफ के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि जो अनियमित आकृतियाँ होती है उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ग्राफ का ही उपयोग किया जाता है। चलिए तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक है आयत। अब इस आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हम गिनेंगे इन खंडों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, 15 वर्ग इकाई। इकाई इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमको दिया नहीं है कि सेंटीमीटर है, मीटर है, फीट है ना। तो जो भी इकाई होगी उस इकाई स्थान पर लिखी जाएगी, ठीक है ना। अब देखते हैं त्रिभुज का। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 तो क्या होगा आपके पूर्ण वर्ग हो गए हैं। अब आधे कितने हैं, 1 2 है ना, 3 4 5 और 6, 6 आधे हैं, तो 6 आधे हैं तो पूर्ण कितने जाएंगे, 3। इस प्रकार से 8 और 3 11 वर्ग इकाई इसका हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखते हैं इसमें कि पूर्ण वर्ग कितने हैं। अब पूर्ण वर्ग गिनेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16 पूर्ण वर्ग हैं। अब आधे कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, है ना, ये आधे हो गए। तो आधे हो गए हैं तो इसके 6 7 और 1 8, हाँ 8 हो गए। तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, यानी 16 और 4 20 वर्ग इकाई इसका हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो अब नीचे हम देखते हैं इसके आधार पर कि नीचे बनी बंद आकृतियों का अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं पूर्ण वर्ग दिख रहा है आपको, ये यहाँ से आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16 वर्ग इकाई, ठीक है ना।
कितना हो गया 16 वर्ग इकाई। अब यहाँ देखेंगे, देखिए ये जो पूर्ण वर्ग हैं पहले उनको गिन लेते हैं और फिर जो आधे हैं उनको गिन लेंगे। तो पूर्ण वर्ग में देखिए ये आपका आ रहा है ये वाला हिस्सा इस प्रकार से, ये वाला है ना, और ये भी आपका पूर्ण वर्ग हम ले सकते हैं क्योंकि बहुत कम बचा हुआ है इसमें, ये वाला हिस्सा भी ले सकते हैं। ये इसको हम इस प्रकार से कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ये वाला है ना, ठीक है ना। ये इसको हम पूरा ग्रिड बना लेते हैं। अब देखिए पूर्ण कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है ना। अब ये आधे आधे इनको हम छोड़ देते हैं तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना 12 वर्ग इकाई, यानी आधे से कम है छोड़ देंगे और आधे से अधिक है इसको पूर्ण मान लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं कि यहाँ कितने हो गए पूर्ण वर्ग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 क्या हो गए पूर्ण वर्ग हो गए हैं। अब आधे गिन लेते हैं तो ये हो गया 1 और 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4 है ना, 4 और ये कितने हो गए थे हमारे 12 है ना। तो 8 क्या दे 4 4 और 12 16, तो ये हो जाएगा 16 वर्ग इकाई, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें पूर्ण वर्ग कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और आधे कितने हैं 1 और 1 2 है ना, 2 3 और 1 4, तो 4 का आधा 2, 2 और 6 कितना हो गया 8, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 8 वर्ग इकाई, ठीक है ना। अब इसमें देखिए पूर्ण कितना है 1 है और आधे कितने हैं 1 2 3 है ना, 1 2 3 है। अब 3 आधे कितना हो जाएगा 1.5 होता है और 1 ये हो गया है ना, तो 1.5 और 1 2.5, यानी 5/2 वर्ग इकाई कितना हो जाएगा 5/2 वर्ग इकाई, लगभग मतलब कितना हो जाएगा 3 वर्ग इकाई हो जाएगा इसका लगभग, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं पूर्ण वर्ग 1 है ना, और ये इसको 1 मान लेते हैं भाग और ये हो जाएगा, तो 1 और 1 2 और आधा ये 2.5, वही 5/2 वर्ग इकाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक अनुमानित क्षेत्र है फल, इस प्रकार से हम ग्राफ के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यह अनुमानित क्षेत्रफल है ना। एक्यूरेट क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें जो है पूर्ण वर्ग का होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।